अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। भाई कुछ नई इन्वायरमेंट में वीडियो बनानी पड़ रही है कि बाहर तो गज़ब की गर्मी है। ना सिर्फ पसीना निकलता है, तेल भी निकल जाता है। तो इसलिए ज़रा सी कंट्रोल एटमॉस्फेयर में बना रहा हूँ। जो आपने अपनी पिछली वीडियोस मेरी देखी हैं पाकिस्तान की, उसमें एक फेमिलियर इन्वायरमेंट थी जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा कि गज़ब की गर्मी जी। और वो भी मैं ज़्यादातर वीडियो अपनी दोपहर से लेके 4-5 बजे करीब बनाता हूँ। उस वक्त तो हशर नशर हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट इन्वायरमेंट बना रहा हूँ। फिर दोबारा से आऊँगा जब ज़रा मौसम और बेहतर हो जाएगा तो उसी इन्वायरमेंट बनाऊँगा, लेकिन जब तक के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त प्लीज़ कर डालें, ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। और इससे चैनल ग्रो भी करेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको बना के दिखा भी सकूँगा। इसके अलावा ये कि जब ऐसे मौका मिले एक थंब अप भी मार दें, क्या जाता है आपकी जेब से, वो भी मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। और अगर आपको कोई सवालात करने हैं या कुछ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप उसमें कमेंट भी कर दिया करें, और अगर हिम्मत हो जाए तो शेयर कर दें तो बात ही कुछ और हो जाएगी। वीडियो बना रहा हूँ मैं ऐसी कुछ टॉपिकों पर जो कि डराने वाली वीडियो नहीं है, बल्कि हौसला दिलाने वाली वीडियो है। डराने के लिए लोग बहुत हैं वो मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि जिस टॉपिक पर वीडियो बन रही हैं उस पर डराने के लिए काफ़ी ऊंची ऊंची लोग, अथॉरिटी के लोग हैं जो कि बहुत डरे हुए भी हैं और सहमे हुए भी हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये चीज़ जो है अगर गलत हाथों में चलेगी, गलत अंदाज में यूज़ हुई तो न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्या बात है, गलत हाथों में चलेगी और गलत अंदाज में यूज़ हुई तो न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट लिया है कि भैया ज़रा धीमे हो जाओ, ज़रा सा सुस्त पड़ जाओ, इसको ब्रेक लगा दो अगले 6-7 महीने के लिए, देखो कि इसको कैसे आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसी इस तरह से इसको इसका आगे अराउंड आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि गलत हाथों में ना जाए, गलत तरीके से यूज़ ना हो। खैर वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो कुछ और लोगों का टॉपिक है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। अभी इसके हम सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्या नहीं है। बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एआई की। एआई कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ज़माने से चली आ रही, लेकिन एकदम से उसने 2015 से तकरीबन अराउंड उस टाइम से जोर पकड़ा, क्योंकि किसी कंपनी ने इसको बनाया बाय नेम ऑफ एआई, ओपन एआई। तो अब ओपन एआई में इलॉन मस्क भी शामिल थे जो कि बहुत मशहूर हैं, टेस्ला कंपनी वाले, और साहब भी थे सैम। लेकिन ये कि आप उनको नहीं जानते, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जाने के बहुत अनकरीब। लेकिन फिर हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट कूद पड़ा, उसका नज़र आ गया कि भैया ये चीज़ है जो कि फीचर बनाने वाली है बहुत डिफरेंट अंदाज की। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इस ज़माने में दुनिया बदल दी थी अपने माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ वगैरह की वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, तो वो विंडोज़ बहुत दुनिया बदल गई थी। लेकिन उसके बाद उसने कहा अब जो है ये वो चीज़ है जो कि दोबारा दुनिया बदलेगी। तो ये दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट उठ पड़ी, उसने बेशुमार फंड डाले। तो एलन मस्क ने कहा भैया अब ये चीज़ जो है ना गलत हाथों में जा रही, काइंड ऑफ, मैं निकलता हूँ यहाँ से पतली गली से। वो तो निकल लिया, लेकिन ये कि वो बोल रहे हैं अभी भी और कह रहे हैं कि बड़ी खतरनाक चीज़ है अगर खतरनाक अंदाज में यूज़ हुई, बहुत अच्छी चीज़ है अगर सही तरह से यूज़ हुई। तो बात ये हो रही है कि भाई ये है क्या है। इसमें बहुत नाम बार बार आप सुनेंगे, चैट जीपीटी, हालांकि गूगल ने भी अपना अलग नाम से इसमें एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन वो अभी पॉपुलर नहीं हो रही, क्योंकि अभी वो इनफेक्ट बचपन में है। अभी ये भी बचपन में ही है, समझ लें। ये जो चैट जीपीटी इसका वर्जन 4 है, तो वो भी बचपन में, इसकी ज़्यादा एकदम से मशहूर हुई थी जब ये 3.5 वर्जन बाहर आया था कि भाई ये क्या है। लेकिन चैट कह लो, याद रखिए चैट है अभी ये। अब ये वॉइस कमांड को नहीं समझती, ना तस्वीरी कमांड को बहुत ज़्यादा समझती है। ये सारा लिख के काम करती है। आप लिख के इसको कुछ कमांड देते हैं और लिखी हुई अंदाज में वो आपको जवाब देती है। जवाब भी ऐसा कि अगर आप बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो बड़ा लगता है जैसे आप किसी इंसान से बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो नहीं है सिरी और वगैरह वगैरह, जैसे आप बैक एंड फोर्थ करते हैं, वो लगता है फिर भी मशीनी अंदाज है, क्योंकि साउंड भी है। लेकिन ये कमाल की चीज़ है कि आपसे इस तरह से बात करेगी कि जैसे कि करेगा या करेगी, जो भी समझ लें, कि लगता है कि कोई आप किसी रियल ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं। हालांकि ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर, अगर हाँ एक और बात बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा सवाल इससे करेंगे जो कि सितंबर 2021 के बाद की इंफॉर्मेशन के लिहाज से है, वो जवाब नहीं दे सकेगा ये सिस्टम चैट जीपीटी का, या नहीं दे सकेगी, जो भी कह लें आप इसको। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन अभी तक जो फीड हुई है वो सितंबर 2021 तक की है, दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन फीड हो गई है और हो रही है, लेकिन 2021 के बाद उन्होंने अभी कोई और मज़ीद डेटा उसके अंदर नहीं डाला है।
तो क्योंकि अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी ये चीज़ किस तरफ जा रही है। अगर आपने पूछ लिया जी यूक्रेन की वॉर या कोई और चीज़ ऐसा वाक़या जो कि 2021 के बाद हुआ है, तो उसको कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसलिए अगर ये मत सोचिए कि बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही उन्होंने 2021 सितंबर तक की डाली। इसके बाद वाली जो इवेंट्स हैं, जो भी वाक़यात हैं, जो रिसर्च है, जो मामला हुए दुनिया में, उसको वो नहीं जानती या जानता। अभी ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है, जानती जानता, लेकिन ज़्यादातर बात हो रही है जानती, तो इसलिए मैं जानती के ऊपर चलूँगा। तो बात ये हो रही है कि भाई है तो गज़ब की चीज़, और मैंने कहा था कि जो लोग इसको समझना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, उनके बारे न्यारे हो सकते हैं। अभी भी मैं उसी पे कायम हूँ कि बारे न्यारे हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ उर्दू में इसके समझाने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके उर्दू में समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इंग्लिश हो या उर्दू, चैट जीपीटी का मजा ये है कि आप इससे हिंदी में सवाल करें, अरबी में सवाल करें, उर्दू में सवाल करें, ये जवाब देती है। लिखा हुआ आता है इंग्लिश में, लेकिन ये एक तरह से जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के हैं, लेकिन ये कि वो उर्दू में भी आपसे कम्युनिकेशन कर सकती है, तो ये मसला नहीं है। अच्छा जी, फ़र्क गूगल और इसमें ऐसा क्या आ गया है कि गूगल पे आप लोग तो हर वक्त गूगल 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 कर लो, गूगल कर लो, गूगल ये करते रहते थे। इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें सिंपल लैंग्वेज में बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन हो सकती है आपकी, और आपको वो ये नहीं कि आपके सामने जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है वो धड़ से फेंक देगी, बल्कि आपको पूरा सोल्यूशन बना के देगी। अगर आपने कहा कि जी मैं 6 साल का बच्चा हूँ और मुझे मालूम करना है कि जी मैंगो क्या होते हैं, समझ लीजिए, वो पूरा 6 साल के दिमाग को सोचकर अपने सामने रख कर एक्सप्लेन करेगी कि मैंगो क्या होता है। या आपने बहुत ही साइंटिफिक बात कोई पूछ ली, बहुत ही खतरनाक किस्म की क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, मैं 6 साल का बच्चा हूं, मुझे क्वांटम फिजिक्स समझाओ, लेकिन 6 साल की उम्र के लिहाज से वो वाकई उस लेवल पर जाके आपको उस एग्जाम्पल दे के जो कि बच्चों के लिहाज से सही है, आपको क्वांटम फिजिक्स तक समझा देगी। ये मसला नहीं है कि वो नहीं समझा सकती, वो समझा देगी, और बच्चों के अंदाज में। अगर आप कहते हैं जी मुझे मज़ाही अंदाज में क्वांटम फिजिक्स समझाओ, अरे भाई वो मज़ाही अंदाज में भी जोक्स के जरिए आपको क्वांटम फिजिक्स समझाएगी, लेकिन सारा लिखा हुआ। आपने कहा मुझे शायरी में समझाओ क्वांटम फिजिक्स क्या है, वो शायरी में आपको क्वांटम फिजिक्स पूरा समझा देगी, पोएम बना के। अगर आपने कहा मुझे अल्लामा इकबाल के अंदाज में क्वांटम फिजिक्स समझाओ, वो लिटरली अल्लामा इकबाल की शायरी को यूज़ करते हुए, उसके शायरी वो अल्फाज वो नहीं अल्लामा इकबाल की एक्चुअल शायरी के, उनके स्टाइल को फॉलो करते हुए वो आपको क्वांटम फिजिक्स समझाएगी कि है क्या। आपने कहा शेक्सपियर के अंदाज में समझाओ, वो शेक्सपियर के अंदाज में समझाएगी। ये कमाल की बात ऐसी हो रही है जो कि आपके अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये कि ये होने वाला है, हो रहा है, और तेजी से आगे तरफ दुनिया जा रही है। अब आप कहेंगे जी आर्टिस्ट लोग, हाँ जी, ये आर्ट भी बड़ा अच्छा बना सकती है, इस तरह से खुद नहीं बना रही, लेकिन बहुत शुमार एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सामने आ गई हैं जो कि बड़े अच्छे अंदाज के ग्राफिक्स बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स मैगजीन है जनाब अमेरिका का, उसका फ्रंट पेज बनाना है, इसी के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे आप जो है बड़े ज़बरदस्त ग्राफिक बना सकते हैं विद इन सेकेंड। यहाँ तो बेचारे आर्टिस्ट को टाइम लगता है बनाने में, लेकिन वहाँ तो आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। एक बात मैं आपको अजीब सी बताऊं जो कि इंडिया वालों ने की है और दुनिया में भी हो रही है, लेकिन मैं इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोग किसी हद तक इंडिया से रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, कि उन्होंने अभी जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजाक करूँगा, माइंड मत कीजिएगा आप लोग, कि यहाँ पे सहाफत जो है वो लगता है कि कंट्रोल चल रही है, किसी का अपना दिमाग नहीं चल रहा, बल्कि उसको जो फीड किया गया है वही बोल रहा है। तो इंडिया में एक फीमेल फिगर बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे है, वो कोई रियल नहीं है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो लगता है कि ये तो कोई रियल औरत है और न्यूज़ पढ़ रही है, लेकिन फीड उसको किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और वो न्यूज़ पढ़ रही है। बिल्कुल लगता है कि कोई इंडियन औरत है वो न्यूज़ पढ़ रही है, और उसमें आपको कुछ नहीं लगेगा कि ये तो कोई जाली रोबोटिक चीज़ है, बिल्कुल सही। अब मसला ये हो रहा है, जैसे जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही हैं कि अब आप सोचिए इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी जनाब खूबसूरत शक्लें आती हैं, उसके बड़े बड़े फॉलोवर बन जाते हैं, मिलियंस के फॉलोवर्स, क्योंकि वो हैं ऐसे शख्सियत कुछ। अब यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसी चीज़ें बन रही हैं, इन्फ्लुएंसर आप कह लें, लेकिन वो असल में नहीं है, उनकी शक्लें हैं बिल्कुल असल ह्यूमन बींग जैसी, लेकिन वो असल में नहीं है। अब जनाब लोग तो लोगों को तो पता नहीं, लोग तो जनाब पागल हुए जा रहे हैं, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत शख्सियात हैं, क्या हैंडसम हैं, या अगर मर्द हैं, या क्या खूबसूरत हैं अगर औरत हैं, और उनको जनाब फॉलोवर, मतलब
थाउजेंड फॉलोवर बन चुके हैं ऐसे शख्सियात के जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सारी के सारी डिजाइन हुई हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो मसला ये हो रहा है कि आजकल के ज़माने में कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपको लिए पहचानना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो लगता है कि रियल है लेकिन ऐसे रियल नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि वो जो न्यूज़ वुमेन है इंडिया की जो कि पढ़ रही लेकिन आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई है, सारा उसका इमेज, सारे उसका मुंह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि पाकिस्तान में लगता है कि सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के जो न्यूज़ एंकर्स हैं सारे के सारे कमेंटेटर हैं या एनालिस्ट हैं, सारे के सारे लगता है क्योंकि उनको भी कुछ बातें फीड हुई भी हैं, वही बातें वो कर रहे हैं। लेकिन सारे मजाक की बात से हटकर ये मामला जो है ना काफ़ी सीरियस होता जा रहा है कि पता नहीं चल पाता। इस वक्त मैं सामने खड़ा हूँ आपके, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अगर मुझे अच्छी मालूमात है और मैं उसमें अच्छा जानता हूँ, मेरी शक्ल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक शाहरुख खान की बन जाएगी, मेरी बॉडी वही रहेगी और आप बिल्कुल मालूम ही नहीं कर सकते कि ये कोई चीज़ ऊपर से सुपर इम्पोज की हुई है। लगेगा कि शाहरुख खान आपके सामने खड़े बोल रहे हैं, आवाज़ मेरी निकल रही है, लेकिन सारा लगेगा कि शाहरुख खान बोल रहा है कि क्या हुआ, इसकी आवाज़ कैसे चेंज हो गई भाई, ये भी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ ये कि मैं अपनी शक्ल रखूँ और आवाज़ शाहरुख खान की निकलनी शुरू हो जाए मेरे मुंह से, ये भी पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो ये सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो कि अभी तो सिर्फ खेल तमाशा लग रहे हैं, लेकिन यही काम है जिनकी वजह से बेशुमार लोग जॉब हासिल करेंगे और बेशुमार लोग जॉब अपनी खोएंगे। तो मेरी आपसे मुसलसल इल्तिजा, मुसलसल आपके लिए मैसेज ये है, नौजवान नस्ल के लिए खास तौर से, और जो सीनियर है, मैं आपको क्या कहूँ कि मैं किस एज ग्रुप में आता हूँ, लेकिन सारे लोग इस पर तवज्जो देना शुरू करें, उसको जानना शुरू करें, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। ये जो आप लोग टाइम लगा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए सीरियस हैं और आप हैं कोई 14 से लेके 14, 15, 16 साल, 18, 19, 20 से लेके 30, 35, 40 साल तक की उम्र के, खुदा के लिए थोड़ा सा टाइम रोज़ाना कम अज़ कम मेरी रिक्वेस्ट पे 1 घंटा, चले नहीं 1 घंटा नहीं सही, आधे घंटे सही, 30 मिनट सही, 24 घंटे में से 30 मिनट रोजाना निकालें और इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में जानें। बेशुमार फ्री की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपसे चले जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टाइप कीजिए या चैट जीपीटी को टाइप कीजिए, बेशुमार लोगों ने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड की हुई है। टाइम लगाइए, जानिए कि ये दुनिया जा किस तरफ रही है और बहुत ही तेजी से जा रही है। एक ऐसी बर्क रफ्तार कह सकते हैं, बर्क रफ्तारी से जा रही है कि अगर आप उसको अभी पकड़ा नहीं तो आप तो रह जाएंगे पीछे और दुनिया निकल जाएगी आगे और आप कहेंगे ये क्या हुआ। लेकिन चले, अगर आप बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम इतनी बातें समझना शुरू करें कि चैट जीपीटी, आप अगर कोई इस वक्त वीडियो देखें फॉर एग्जांपल इमरान खान की नाचते गाते, आप कहेंगे ये तो नाच रहा है, गा रहा है, ये कैसा आदमी है भाई। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भाई वो तो चैट जीपीटी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, उनके बेशुमार वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, क्योंकि सारे एडवांस कंट्री है, वहाँ पे बन चुकी हैं बेशुमार वीडियोस जिसमें वो अजीब हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से किक बॉक्सिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बेशुमार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वीडियो आप देखते हैं तो आपको हैरत होती है कि ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है, कि रियल वाकया हो रहा है ऐसा। इससे मैं आपको से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज की दुनिया में आप जो चीज़ भी देखें उसको ये मत समझ लें कि सही है। पहले तो मसला था कि गूगल की इंफॉर्मेशन पे सब लोग तकिया किए बैठे थे, जो बता रहा है उसे बता रहा है, लेकिन उस गूगल को भी किसी ने फीड किया है। लेकिन इसमें एक बात और भी आ रही है, बायस भी आ रहा है साथ में, कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन फीड हो रही है उस लिहाज से बायस भी आ रहा है। तो अभी ये 4 चैट जीपीटी ना एक तरह से 4 वर्जन आया हुआ है, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। विद इन ईयर और 2 इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका होगा कि आप और उससे ऐसे ऐसे खतरनाक काम करवा लेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े लोगों की इज्जतें भी खतरे में आने वाली हैं। और मुझे इसलिए फिक्र होती है पाकिस्तानी माहौल को देखते हुए कि अगर यहाँ के लोगों के दिमाग में बात आ गई गलत अंदाज वाली, तो वो तो हशा नशा कर देंगे कि लोगों को पता नहीं है। ऐसी वीडियो बना के निकाल देंगे लोगों की जो कि असल वीडियो नहीं है, लेकिन सारी के सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई है। लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती, क्योंकि आम पब्लिक के पास नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। वो समझेगी ये तो यही हो रहा है, अरे ये आदमी इतना खबीस है। भैया खबीस नहीं है, सारा का सारा काम जो है आजकल के ज़माने में ख़तरनाक से ख़तरनाक होता जा रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अगर पाकिस्तानी के हाथ में पड़ गया, उनके दिमाग में आ गया कि अब तो ज़रूरत नहीं है कि कहीं कैमरे लगाएं इधर उधर लोगों के खुफिया वीडियो बनाएं। अब तो मसला ही ख़त्म हो गया है। अब जिसके साथ वीडियो बनानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बना डालो और फेंक दो मीडिया पे। अब लोग तो परेशान ही रहेंगे कि ये तो आदमी बड़ा, हम तो समझते थे बड़ा मौलाना या अच्छा और ईमानदार आदमी, तो बड़ा खबीस आदमी निकला। हालांकि भाई अभी भी ईमानदार आदमी, लेकिन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ से कुछ उसको करके दिखा सकती है। मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मुसलसल फीड कर रहा हूँ ताकि आप कुछ तवज्जो दें इस चीज़ के ऊपर कि ये खेल तमाशे नहीं हैं। ये से बातें जो आपको कर रहा हूँ खेल तमाशा वाली बात नहीं। दुनिया बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ जा रही है, बेशुमार जॉब्स खत्म हो जाएंगी और बेशुमार लोगों की नई जॉब क्रिएट होंगी, लेकिन उन लोगों को सारा का सारा फ़ायदा या नुकसान पहुँचेगा जिन्होंने या तो तवज्जो देंगे या तवज्जो नहीं देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। चैट जीपीटी उसका वन पार्ट है, लेकिन हंड्रेड्स नहीं, अगर 1000 नहीं तो कम से कम हंड्रेड्स वीडियो ऑलरेडी एप्लीकेशन बन चुकी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बनी है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ भी किया है, देखा भी है, समझा भी है। चलिए जी, अगर आ रही है अकल में बात, बहुत खुशी की होगी, नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, लेकिन ये ज़माना जो है आपके हाथ से निकल गया, आप रोते रह जाएंगे। बहुत आपको मैं ख़ास बात कह रहा हूं कि आप वाकई रोते रह जाएंगे। ज़माना चल पड़ेगा किसी तरफ और आप रह जाएंगे देखते देखते कि क्या हुआ। अच्छा जी, चलिए अगली वीडियो में फिर बात होती है किसी मौजू पे, हो सकता है ये मौजू, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे के आपको वो दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ क्या से क्या हो रही है। अच्छा जी, चलिए अगली वीडियो फिर मुलाकात होती है, फिर खुदा हाफिज़।